दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर आ गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है कि शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है 16 और 17 अप्रैल 2025 को इसके लिखित परीक्षा करवा ली गई है। लेकिन लिखित परीक्षा के बाद से ही यहाँ पर एसटीएफ ने आयोग के एक संविदा कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के 2 अन्य लोगों के भी यानी कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का संविदा कर्मचारी है। तीनों लोग फिलहाल जेल में हैं, लेकिन यहाँ पर अब शासन ने इस पर एक 4 सदस्यीय कमेटी बिठा दी है और कहा है कि अब ये जो भर्ती आगे कराई जाएगी वो शासन की निगरानी में कराई जाएगी। यानी इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा जो कि हो चुकी है, इसमें उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है। अब इसमें आगे अभी फाइनल आंसर की जारी होगी, इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट जारी होगी और बाद में अलॉटमेंट होकर के चयन होगा। तो कुल मिलाकर के आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसमें शासन अब हस्तक्षेप करेगा, सहायता प्रदान करेगा। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा कराने में पूरी तरीके से फेल हो गया। शासन को बीच में आना पड़ रहा है, शासन सहयोग करेगा कि हाँ अब आप ऐसे ऐसे भर्ती कराओ। तो कुल मिलाकर के ये आप लोग देख सकते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 लाख छात्रों की भर्ती परीक्षा नहीं करा पाया, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा करा पाएगा। पूरे आयोग के शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चयन प्रक्रिया 4 सदस्यीय टीम के जिम्मे दी गई है और किसी मतलब एक्सटर्नल जो लोग हैं उनका सहयोग यहाँ पर ले रहा है आयोग। ठीक है, तो उसी के बारे में देखो यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा को लेकर के हुए विवादों के बाद चयन प्रक्रिया अब शासन की निगरानी में पूरी होगी। इसके लिए शासन स्तर पर 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। विशेष सचिव गिरजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एडीएम सिटी प्रयागराज सत्यम मिश्र, एडिशनल एसपी गीतांजलि सिंह, एडिशनल एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक अधिनिदेशक अजीत कुमार सिंह को टीम का सदस्य बनाया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद की कार्यवाही निर्धारित समय एवं पारदर्शिता के साथ पूरी कराई जा सके, इसके लिए 4 सदस्यीय टीम आयोग को सहायता प्रदान करेगी। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत 33 विषयों में 910 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है। इस दौरान पेपर आउट होने के आरोप लगे थे और छात्रों ने आयोग पर धरना प्रदर्शन भी किया था। मामले में एसटीएफ ने लोगों को गिरफ्तार भी किया और हालांकि बाद में ये कहकर के क्लीन चिट दी गई कि उनके पास से नकली पेपर मिला है। परीक्षा के लिए करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और आयोग ने गठन के बाद पहली बार ये लिखित परीक्षा कराई थी। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी अपडेट है कि यहाँ पर शासन ने कमेटी गठित कर दी है और कमेटी इसमें सहयोग करेगी आगे की बढ़ती प्रक्रिया में। आप सबके लिए यहाँ पर देखिए एक बड़ी गहरी बात लिखी हुई है कि कोई भी भर्ती संस्था हो, ऐसा पहली बार होगा जब संस्था को चयन प्रक्रिया में शासन की निगरानी में या शासन के सहयोग से पूरी करानी पड़े। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब आयोग में अध्यक्ष और सभी 12 सदस्यों समेत सचिव, परीक्षा नियंत्रक और उप सचिव के पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो शासन को सहयोग करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के भी आयोग सवालों के घेरे में है। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा नहीं करा पा रहा है आयोग, जिसको लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट्स हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। पीजीटी परीक्षा 3 बार और टीजीटी परीक्षा 2 बार स्थगित की जा चुकी है। अगली बार भी ये दोनों परीक्षाएं निर्धारित समय पर कराई जा सकेंगी या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं पर आपको बता दें जैसा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा
वार्ता में बताया गया था कि टीजीटी की परीक्षा जो कि 21 और 22 जुलाई को होनी है वो भी समय से पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में 17 जून को एक छात्रों का आंदोलन होने वाला और 17 जून को ही आयोग की बैठक होने वाली। तो 17 जून को कुल मिलाकर के एक निर्णय आ सकता है, आपको नोटिस मिल सकती है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। छात्रों का कहना कि हमको टीजीटी पीजीटी की एग्जैक्ट डेट चाहिए, एक ऐसी डेट दीजिए जो कि कभी टले नहीं, कोई भी परिस्थिति हो, हर हाल में परीक्षा उस तारीख में कराई जाए। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो यहाँ पर है माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र को लेकर के। ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इस समय चल रही है, आज आवेदन करने की लास्ट डेट है आई थिंक। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर अपडेट आ गई, शिक्षकों के हज़ारों पद दबा ले गए अधिकारी। ठीक है, और देखिए अपडेट्स है कि ऑनलाइन सूची में सिर्फ 150 पद खाली दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश भर में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 28,535 पद रिक्त हैं। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिर्फ एक मजाक बन करके रह चुका है। इतने सारे पद खाली होने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र में मात्र 150 पद दिख रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि आवेदन करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका मानव संपदा कोड और मोबाइल नंबर इनवैलिड बता रहा, जिसकी वजह से वो लोग आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा शिक्षकों कोड अमान्य नहीं कर पा रहे आवेदन। ऐसी बहुत सारी खामियां हैं इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र में, जिससे ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर ट्रांसफ़र तो होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग तो आवेदन करने से ही वंचित हो रहे हैं। किस तरीके से डाटा फीड किया गया है कि यहाँ पर इनवैलिड डिटेल्स की समस्या आ रही, लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर के लालमणि द्विवेदी जी की तरफ से कल शिक्षा निदेशालय में एक पत्र लिखा गया और इन समस्याओं के निराकरण के लिए जल्द से जल्द मांग की गई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि एसएससी से 2423 पदों पर बम्पर भर्तियाँ। कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों विभागों में 2423 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियाँ कैंटीन अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल अटेंडेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और कई सारे क्लर्क पदों पर भर्तियाँ हैं। 10वीं 12वीं स्नातक पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का नाम है एसएससी फेज 13 भर्ती परीक्षा। ठीक है, आप लोग जानते हो एसएससी सिलेक्शन ग्रेड की भर्ती परीक्षा आती है, उसी भर्ती परीक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें आवेदन करने के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं निर्धारित समय में आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पीसीएस परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि पीसीएस प्री 2024 के 86 प्रश्नों पर आपत्तियाँ। आधे से अधिक प्रश्नों में आपत्तियाँ की गई हैं। 29 जून से मुख्य परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा का जारी हो चुका है परिणाम। तो लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस 2024 में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 86 प्रश्नों पर आपत्तियां डाली गई हैं। वहीं पीसीएस प्री 2024 का परिणाम जारी हो चुका है। इसकी मुख्य परीक्षा 29 जून को है। अभ्यर्थियों ने आरटीआई के माध्यम से 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा था, जहां पर यह पता चला कि 86 प्रश्नों पर आपत्तियाँ कुल मिलाकर के छात्रों द्वारा दी गई थी। तो आखिर किस तरीके से लोक सेवा आयोग प्रश्न बनाता है, इतने कन्फ्यूजिंग का सवाल लगता है कि यहाँ पर देखिए 86 प्रश्नों पर आपत्तियाँ हो जाती हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अगली अपडेट यहाँ पर कि लखनऊ एसजीपीजीआई में 1479 पदों पर भर्तियाँ होंगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसी आवेदन अगले हफ्ते से शुरू होंगे। तो कुल मिलाकर के 1479 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के बाद अगले सप्ताह से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर इच्छुक हैं वो लोग इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।